हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MGRF इंस्टीट्यूट में। हमने प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें। देखो, ये बता रहा है बच्चों की भूमि से, जैसे आपको मान लेना है कि ये अपने पास में एक भूमि हो गई, ये अपने पास जमीन हो गई, और ये बोल रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। जैसे सपोज करो यहाँ पे इस प्रकार से एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। ये इसकी जो हाइट है जमीन से वो कितनी है, 60 मीटर, ठीक है। इसको बना लो। यहाँ से मैं एक बिंदु ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो, ये तो जमीन से एक बांध दिया हमने इस बिंदु को, और इसकी जमीन से हाइट कितनी है, 60 मीटर। ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। ये इसको मिटा दिया। आगे देखो, इसको लिख लो। देखो, ये पतंग है, इसको दे दो बिंदु ए, इसको दे दो बिंदु बी, इसको दे दो बिंदु सी। इसकी जमीन से हाइट हो गई अपने पास में 60 मीटर, और उन्नयन कोण का मान होगा बेटा 60 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा, और उन्नयन कोण हो गया अपने पास में 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। अपने को क्या करना है, डोरी की लंबाई याद करनी है। यानी डोरी देखो बिंदु सी से बंधी हुई है, डोरी की लंबाई कौन सी हो गई, AC। यानी कि आपको AC का मान निकालना है। तो बताओ, ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली AB क्या हो गई, लंब। तो AC क्या हो जाएगा, कर्ण। यानी कि आपको ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है जिसमें लंब और कर्ण हो। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी आया था इस प्रकार से, तो आपको बताया था कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है साइन थीटा, ठीक है। जो सबसे पहले दिया गया है वो सबसे पहले लिख लो। तो आपको लिखना है सबसे पहले AB बराबर 60 मीटर। AB क्या है अपने पास में, पतंग की जमीन से ऊंचाई, और यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो आपको लिखना है बच्चों समकोण त्रिभुज ABC में, और ABC में आपको लिखना है साइन थीटा बराबर लंब बटे वे कर्ण। और थीटा की जगह आप कितना ले कर दोगे, थीटा की जगह आपको करना है बच्चों 60 डिग्री, और लंब कितना है यहाँ पे बताओ, 60 मीटर। और कर्ण कितना है दिया हुआ नहीं, यानी कि आपको AC का मान निकालना है, ठीक है। चलो आगे। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। और देखो यहाँ पे तो आ जाएगा 60 ऐसे कैसे, और यहाँ AC का आपको लिखना है AC। अब आपको करना है बेटा इसका वज्र गुणा। वज्र गुणा किस प्रकार से करना है, देखो अब वज्र गुणा करने के लिए आपको क्या करना है कि √3 को तो गुणा करना है AC से, और 2 को गुणा करना है 60 से। यानी कि आपको एक तरह केची गुणा करना है, क्रॉस गुणा करना है आपस में, ठीक है। तो AC गुणा √3 बराबर 60 को 2 से गुणा किया तो 120। तो AC का मान निकालने के लिए 120 में किसका भाग देंगे, √3 का। और फिर मैंने आपको बताया हुआ है कि √3 अगर नीचे है तो आपको अंडर रूट हटाना पड़ेगा, और अंडर रूट हटाने के लिए आपको करना पड़ेगा बेटा हर का परिमेयकरण। तो आपको लिखना है हर का परिमेयकरण करने पर, और परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, √3 से ऊपर और √3 से नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना, ठीक है बच्चों। आगे देखो, ये मैंने ऊपर भी कर लिया और मैंने नीचे भी कर लिया। अब देखो 120 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 120 √3, और यहाँ पे देखो √3 को √3 से करोगे तो आ जाएगा 3, और फिर 3 से आपको 120 को काटना है, यहाँ आ गया 40, यानी कि आपके पास आएगा 40। तो AC का मान आ गया 40 √3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी 40 √3 मीटर ही है। यानी कि पतंग की जो लंबाई है ना बेटा, पतंग की जो डोरी की लंबाई है वो कितनी है, 40 √3 मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 40 √3 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन है बेटा, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी पर चलकर गया है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चा कि अपने पास में एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है। तो सबसे पहले लड़का बना लो, जैसे मैंने सबसे पहले बना दिया लड़का। देखो, सपोज करो ये अपने पास में लड़के की लंबाई हो गई, ये 1.5 मीटर का लड़का है, ठीक है बच्चों। इसको हम लड़का मान लेते हैं, और लड़के की आंख होगी यहाँ पे, यानी सिर होगा यहाँ पे, और आगे दिया हुआ है कि कुछ एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। तो सपोज करो अपने पास में इतना ऊंचा मैंने मान लिया एक भवन, ठीक है। ये लड़का है, ये कोई बिल्डिंग है बड़ी, ये अपने पास में बिल्डिंग से कुछ दूरी पर कुछ एक लड़का का है जिसकी हाइट है अपने पास में 1.5 मीटर,
ठीक है। ये देखो बेटा, ये जो है इनके बीच की दूरी हो गई, ठीक है, ये इनके बीच की दूरी हो गई। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ये भवन की ऊंचाई भी दी हुई है अपने पास में 30 मीटर। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है, यानी कि इसकी आंख होगी यहाँ पे। तो बताओ ये दूरी वाली, देखो सबसे पहले नाम दो, देखो ये देखो अगर ए है, सॉरी इसको ए मिटा दो, इसको ए मत, ये नीचे वाली दूरी और ये दूरी तो बेटा समान होगी ना बेटा, क्योंकि ये तो एक दूसरे के समानांतर हो गई, ठीक है। अब सपोज करो बेटा पहले लड़का यहाँ पे था, अब ये इस धीरे धीरे भवन की ओर जाएगा तो इस बच्चे के आंख से इस भवन के जो शिखर का उन्नयन कोण जो पहले कितना था 30 डिग्री, यानी कि अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ बच्चों कि पहले जो उन्नयन कोण था वो पहले था 30 डिग्री, और जब वो भवन की ओर कुछ दूरी पर चल कर आया, यानी कि आप सपोज करो इस बिंदु पर चल के आ गया, तो इस बिंदु पर उन्नयन कोण का मान कितना है, तो इस बिंदु पर उन्नयन कोण का मान है 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे उन्नयन कोण का मान 30 और यहाँ पे उन्नयन कोण का मान 60 है। तो आपको ये चेक करना है कि ये इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि उसने भवन की ओर कितनी दूरी चली, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं ए, इसको दे दो बी, इसको दे दो सी और इसको दे दो डी, यानी कि आपको डीसी का मान निकालना है, और इसको दे दो ई और इसको दे दो एफ। हमेशा ध्यान रखना बेटा कि डीबी का मान ई एफ के बराबर है, क्योंकि देखो यहाँ भी भवन के बीच की दूरी है, भवन और व्यक्ति के, भवन और लड़के के बीच की दूरी है ये, और यहाँ भी ये भवन और ये बीच की लड़के के बीच की दूरी है, ठीक है। जो दिया गया है सबसे पहले बेटा वो लिख लो। तो आपको दिया हुआ लड़के की लंबाई क्या हो गई, डीई कितना हो गया 1.5। अब बताओ डीई अगर 1.5 है तो ये बी एफ भी कितना होगा, ये भी होगा 1.5 मीटर। तो सबसे पहले लिख लो जो दिया गया है, अपने को दिया गया है कि डीई क्या है बताओ, इसको हिंदी में लिखते हैं, ठीक है बच्चों। लड़के की लंबाई, और लंबाई कितनी है डीई, और डीई का मान है 1.5 मीटर, ठीक है। इसके आगे देखो डीई किसके बराबर है, तो आपको यहाँ पे लिखना है डीई है बराबर बी एफ के, ठीक है। इसी प्रकार से आपको लिखना है कि बी डी बी का मान ई एफ के बराबर होगा, यानी कि आपको लिखना है कि ये नीचे वाली जो लाइन है वो डी बी के बराबर होगी, ये ध्यान रखना है, और डी बी का मान डी सी प्लस बी सी के बराबर होगा, ठीक है। और आगे क्या दिया हुआ है, भवन की कुल ऊंचाई, और भवन की कुल ऊंचाई कितनी है 30 मीटर। तो आपको लिखना है भवन की ऊंचाई, और ऊंचाई कितनी है 30 मीटर। अब बताओ देखो ए एफ ऊंचाई कितनी है बेटा, देखो ये ऊंचाई ना टोटल ये ए एफ है, और ए एफ का मान है ना बेटा ये ए बी प्लस बी एफ के बराबर है, और हमने थोड़ी देर पहले देखा यहाँ पे मिलता है बी एफ का मान डी के बराबर है, यानी कि ए एफ का मान ए बी प्लस बी एफ के बराबर है। तो बताओ ए बी का मान किसके बराबर होगा, ए बी का मान ए एफ में से आपको माइनस करना पड़ेगा बी एफ, ठीक है। और ए एफ का मान कितना है टोटल, ए एफ का मान है 30 और इसका मान है 1.5, तो ए बी का मान निकल के आएगा बेटा 28.5 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की बीच की जो दूरी है ना बेटा, ये हाइट अपने पास में ये आई 28.5 मीटर, ठीक है। अब आपको सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेना है ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे लेना है आपको समकोण त्रिभुज एबीसी में। और बताओ एबीसी में देखो अपने को, क्यों देखो आपने को कर्ण तो किसी काम का नहीं है, देखो बेटा ये अपने पास में थीटा हो गया, थीटा के सामने वाली ये भुजा लंब हो गई, नीचे वाली आधार हो गई, ये वाला कर्ण हो गया। तो आपको कर्ण तो ज्ञात करना नहीं है, अपने को तो आधार चाहिए, यानी कि आपको लंब और आधार चाहिए, और लंब और आधार किस में आता है टेन में, यानी कि आपको केवल टेन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात ही लेना है, ठीक है। अब सपोज करो देखो अपने को डीसी को अपने को मानना है अक्ष, मान लो इसको, ठीक है, और इसको कुछ मत मानो, इसको ऐसे कैसे ही रहने दो। आगे देखो, तो इसमें देखो आपको लिखना है बेटा टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे वे आधार, और लंब कौन सा है ए बी, और आधार कौन सा हो जाएगा एबीसी में बी सी, और थीटा की जगह देखो यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है 60, तो ये आ जाएगा अपने पास में टेन 60 बराबर ए बी का मान तो हो गया बेटा अपने पास में निकाला थोड़ी देर पहले 28.5, और यहाँ पे अपॉन में कितना आएगा आधार बी सी, और बी सी का है बी सी तो अपने पास में ऐसा कैसा लिख देंगे
टेन 60 का मान कितना होता है अंडर रूट 3, तो ये अंडर रूट 3 बराबर 28.5 बटे वे BC। और BC का मान निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, इसका करेंगे वज्र गुणा, और वज्र गुणा करने के लिए अंडर रूट 3 को गुणा करेंगे BC से और 28.5 को करेंगे 1 से। तो यहाँ पे लिख देना बेटा वज्र गुणा करने पर, और वज्र गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा BC गुणा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह आएगा बेटा, और यहाँ पे आएगा अंडर रूट 3 और बराबर में आएगा बेटा 28.5 गुणा 1, और 28.5 को 1 से गुणा करेंगे तो 28.5 एक ही आएगा। BC का मान निकालने के लिए बेटा आपको भाग देना पड़ेगा यहाँ पे अंडर रूट 3, यानी कि BC का मान 28.5 बटे हुए अंडर रूट 3 आया है। ठीक है, अब देखो आगे आपके पास में त्रिभुज देखो बेटा, यहाँ पे इस BC का मान निकल के आ गया 28.5 बटे हुए अंडर रूट 3। अब आपको DC का मान निकालना है, फिर दोनों को जोड़ना है। तो अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, आपको त्रिभुज लेना है A B और D। लो, तो अब की बार आपको त्रिभुज लेना है समकोण त्रिभुज ABD में। वही आपको टेन थीटा लेना है, तो बताओ टेन थीटा बराबर कितना होगा, लंब बटे हुए आधार। लंब कौन सा हो जाएगा, लंब तो AB ही रहेगा, लेकिन देखो बेटा ऊपर देखो आधार कौन सा हो गया आपकी बार BD, तो आपको आधार लेना है यहाँ पे BD। और थीटा की जगह क्या लोगे टेन 30 और बराबर AB का मान कितना है 28.5 और BD है बेटा, BD किसके बराबर है, ऊपर डायग्राम में देखो BD बराबर BC प्लस DC के, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा BC प्लस DC। अब टेन 30 का मान कितना होगा 1/√3, 28.5 ऐसे कैसे आएगा बेटा। अब BC का मान कितना है, देखो हमने थोड़ी देर पहले BC का मान निकाला, यहाँ पे देखो 28.5 बटे हुए अंडर रूट 3, यानी कि आपको यहाँ पे लिखना है 28.5 बटे हुए अंडर रूट 3। और DC का मान हमने कितना माना था x, देखो डायग्राम में देखो यहाँ पे DC का मान कितना माना हुआ है x, तो आपको लिखना है यहाँ पे लिखना है x। अब आपको क्या लेना है, इसको x में जोड़ना है, यानी कि आपको LCM लेना है यहाँ पे, समझ गए। तो बताओ इसका और इसका LCM कितना आएगा अंडर रूट 3, तो ये ऐसे कैसे लिख दो, ये ऊपर वाला 28.5 भी ऐसा कैसे लिखना है। अब आपको नीचे एलसीएम लेना है अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 का भाग जाएगा अंडर रूट 3 में एक बार, और एक को 28.5 से गुणा करोगे तो यहाँ पे आएगा 28.5। एक को अंडर रूट 3 में भाग दोगे तो अंडर रूट 3 आएगा, और अंडर रूट 3 से अक्स को गुणा करोगे तो आएगा अंडर रूट 3 अक्स, या इसको लिख सकते हो अक्स अंडर रूट 3। अब ये जो अंडर रूट 3 है बेटा ये जाएगा सबसे ऊपर, देखो किस प्रकार से, ये 1/√3 ऐसे कैसे, ये 28.5 रूट 3 ऐसे कैसे चल जाएगा बेटा, और ये आ जाएगा 28.5 प्लस अक्स रूट 3। ठीक है, अब आपको करना है बेटा इसका वज्र गुणा, और वज्र गुणा किस प्रकार से करोगे, जो एक है ना इस वाले मान को तो करना है इस वाले टर्म से गुणा, और ये अंडर रूट 3 गुणा करना है 28.5 गुणा अंडर रूट 3 से। तो गुणा करो 28.5 प्लस अक्स अंडर रूट 3, और इसको एक से गुणा करोगे तो वापस यही मान आएगा बराबर 28.5 गुणा, अब अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 3। अब देखो ये 28.5 है बेटा प्लस का है, इधर इसका आपको करना है पक्षांतरण, तो आपको यहाँ पे लिखना है पक्षांतरण करने पर, और पक्षांतरण करते ये 28.5 प्लस का है, इधर आते हो जाएगा माइनस का, तो आपको लिखना है अक्स अंडर रूट 3 बराबर 28.5 गुणा 3 माइनस 28.5। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 3 × 15 हासिल का 1, 3 × 24 1 25 हासिल का कितना बच जाएगा 2, 3 दूना 6 2 8, 85.5, इसमें से माइनस करेंगे 28.5 को। ठीक है, माइनस करो कितना आएगा, माइनस करो बेटा कितना आएगा, यह आएगा, अब देखो 5 में से 5 जाएगा तो आएगा 0, देखो यहाँ पे एक इधर आ गया तो 15 में से 8 गए तो 7, और 5 देखो यहाँ पे 6 यहाँ बच जाएगा 7, और 7 में से 2 गएगा तो 5, ये हो गया 57.0 यानी कि 57। ये आ गया अपने पास में अक्स अंडर रूट 3 का मान, और अक्स का मान निकालने के लिए बेटा हम क्या कर देंगे 57 बटे हुए अंडर रूट 3 लिख देंगे, क्योंकि अंडर रूट 3 गुणा में इधर आते ही भाग में जाएगा, और वापस इसका करना पड़ेगा आपको हर का परिमेकरण, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपके पास में नीचे अंडर रूट में आ जाए तो आपको क्या करना है इसका परिमेकरण करना है, और परिमेकरण करने के लिए आप क्या करोगे अंडर रूट 3 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान में रखना है।
ठीक है। और तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो यहाँ पे आएगा 57√3, और देखो यहाँ पे √3 को √3 से करोगे तो आपके पास आएगा 3। इस 3 से इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 19 बार, यानी 19 3 57 ना। तो यहाँ पे आ गया बेटा 19√3। और देखो अक्स क्या है, अक्स है डीसी, और डीसी वह दूरी है बेटा जो उसने पैदल चल के, मतलब जो लड़का था भवन की तरफ चल के गया, यानी कि लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ था, इस डी बिंदु से सी बिंदु तक उसने चल कर आया है, यानी कि उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है, अक्स, और अक्स का मान कितना आया 19√3। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 19√3 मीटर। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बेटा, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई याद करो। देखो क्या क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है बेटा कि भूमि का कोई एक बिंदु है, जैसे आप सपोज करो अपने ये धरातल बना लिया, ये जमीन बना ली भाई, ये अपने पास कोई जमीन है, ठीक है। ये बोला भूमि का कोई एक बिंदु है जिसे 20 मीटर ऊंचा भवन है, और 20 मीटर ऊंचा भवन बना लो। सबसे पहले ये हमने बना लिया भवन, एक काम करो, ये तो बन गया अपने पास में 20 मीटर ऊंचा भवन, तो लिख दो इस भवन की ऊंचाई हो गई 20 मीटर, ठीक है। ये भवन का ऊपर वाला सिरा हो गया। और बोल रहा है कि भवन के शिखर पर भी एक मीनार है। मीनार मतलब अब देखो मीनार की ना तो अपने पास ऊंचाई नहीं दे रहेगी, तो अपने हिसाब से बनाना है, ठीक है। तो इसको भी अपने हिसाब से बना लेते हैं, ठीक है। इस बिंदु तक है बेटा, ठीक है। ये ऊपर ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, ये पूरा सी है, ठीक है। इसको बना दो आप लोग डी, ठीक है। तो ये एडी है ना बेटा, ये अपने पास है मीनार की ऊंचाई है, और इसको मान लो अक्स है। ये बोल रहा है संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी संचार मीनार का तल कौन सा हो गया, डी बिंदु, तो डी बिंदु का उन्नयन कोण कितना है 45, इसको बना लो। तो इसका जो उन्नयन कोण आएगा बेटा, ये जो उन्नयन कोण आया ये तो आया 45 डिग्री। और ये बोल रहा है कि इसका तल और शिखर, शिखर कौन सा बिंदु हो गया, ए बिंदु, तो ए बिंदु का उन्नयन कोण कितना है 60, तो इसको भी बना लो बेटा। तो इसको बनाओगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो पूरा निकल के आया ये पूरा है बेटा 60 डिग्री। तो अपने को मीनार की ऊंचाई, यानी कि आपको केवल इस एच का मान याद करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया राइट एंगल। तो अपने पास में क्या क्या दिया हुआ है, तो आपके पास में दिया हुआ है बेटा भवन की ऊंचाई, तो आप लिखोगे भवन की ऊंचाई, और ऊंचाई कौन कितनी है बी डी, और बी डी बराबर कितना है 20 मीटर, ठीक है बेटा। आगे देखो, इसके अलावा अपने पास में एक थीटा दे रखा है 45 डिग्री, एक थीटा दे रखा है 60 डिग्री। आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है मीनार की ऊंचाई, और ऊंचाई क्या है एडी, ये आपको निकालना है, ठीक है। एच आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपका क्या क्या लेना है बेटा, सबसे पहले आपको त्रिभुज लेना है सी डी बी, या इसको लिख दो डी बी सी। लो त्रिभुज आपको लेना है बेटा समकोण त्रिभुज डी बी सी में, यानी कि आपको डी बी और सी लेना है, ठीक है बेटा। अब समझाओ समकोण त्रिभुज में अपने को कर्ण चाहिए नहीं चाहिए, आपके पास में लंब दिया हुआ है तो आपको केवल लंब और आधार चाहिए, आपको कर्ण नहीं चाहिए। और लंब और आधार किस में आता है टेन में, तो आपको लिखना है यहाँ पे टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे हुए आधार। और लंब बेटा इसमें कौन सा त्रिभुज, इसमें देखो डीबीसी में लंब कौन सा हो जाएगा बी डी, और आधार कौन सा हो जाएगा बी सी, ठीक है। और थीटा की जगह आप कितना लोगे, तो इसमें थीटा केवल आएगा आपके पास में 45, तो आपको लिखना है टेन 45 बराबर बी डी का मान है 20 बटे वे बी सी, ठीक है बेटा। टेन 45 का मान कितना होता है 1 बराबर 20 बटे वे बी सी। तो बी सी को देखो इसका आप चाहे तो 1/1 कर लो, और इसका कर लो वज्र गुणा, और वज्र गुणा करोगे तो देखो इसको भी 1 से गुणा करना है और इसको भी 1 से, तो करो 1 से गुणा, तो इधर आ जाएगा 20 और इधर आ जाएगा 20, यानी कि BC का मान भी कितना आ गया 20 मीटर, यानी कि जो ये नीचे वाला जो अपने आधार है इसका मान आ गया 20 मीटर। अब आपको त्रिभुज लेना है त्रिभुज ए बी सी, ठीक है बेटा। लो त्रिभुज आपको लेना है समकोण त्रिभुज ABC में, और वापस आपको लेना है टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे हुए आधार। इसमें लंब है बेटा AB और आधार तो BC ही रहेगा,
ये ध्यान में रखना है। और ए बी का मान कितना है, देखो ऊपर देखो, ए बी देखो, ए बी बराबर किसके है, ए बी बराबर है बेटा ए डी प्लस बी डी के। आपको लिखना है थीटा की जगह आपको लिखना है बेटा टेन 60 बराबर ए बी बराबर है बेटा ए डी प्लस बी डी के। ठीक है, और यहाँ पे नीचे अपन में आ गया बी सी। टेन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3 बराबर एडी का मान कितना है, डायग्राम में देखो टेन 60 का मान है, देखो टेन 60 में एडी कितना है एच, तो इसकी जगह आपको लिखना है एच और बीडी की जगह लिखना है 20। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा एच प्लस 20 और बीसी का मान भी आया था 20। इसका बटे में लिख दो 1 और फिर करना है आपको वज्र गुणा, और वज्र गुणा करोगे तो अंडर रूट 3 को नीचे वाले 20 से और इस एक को गुणा करना है h प्लस 20 से। तो करो बेटा 20 अंडर रूट 3, इधर आएगा h प्लस 20। देखो बेटा यहाँ पे 20 अंडर रूट 3 है और इधर h का मान निकालना है, तो इस 20 का आपको करना है पक्षांतरण। तो ये h तो ऐसे कैसे खिला ही रहेगा, लेकिन ये 20 प्लस का है तो इस 20 अंडर रूट 3 के पास आते हो जाएगा माइनस का, तो ये हो गया माइनस। इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, तो आपको लेना है 20 कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा अंडर रूट 3 और यहाँ बच जाएगा 1, यानी कि h का मान निकल के आएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 20 कोष्टक में आएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। आप चाहो तो अंडर रूट 3 की वैल्यू रख दो, एक माइनस कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आपका आंसर ये भी सही है और वो भी सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से करना है। चलते हैं अगले। एक पेड़ स्थल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेड़ स्थल की ऊंचाई याद करनी है। देखो बेटा सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पेड़ स्थल के शिखर पर, यानी कि एक पेड़ स्थल, यानी आप एक मान लो कि कोई पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है, या कोई खड़ी मीनार मान लो, कुछ ही मान लो। तो सबसे पहले बनाते हैं पेड़ स्थल। ठीक है, रुको एक मिनट, ये बन गया अपने पास में पेड़ स्थल। ठीक है, और पेड़ स्थल के शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। देखो अपने पास पेड़ स्थल की हाइट नहीं दी हुई बेटा, ध्यान रखना, ये पेड़ स्थल का शिखर बना दिया मैंने आपको, है ना। अब इसके ऊपर एक और मूर्ति लगानी है और उसकी हाइट कितनी है, 1.6 मीटर। ये देखो इस प्रकार से आपको इसकी हाइट बनानी है, ये इसकी हाइट हो गई, लेकिन इसकी जो हाइट है बेटा वो है 1.6 मीटर है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये हमने बना दी भूमि। देखो ये मान लेते हैं कि ये धरातल है, ठीक है, और इसके भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, मूर्ति यानी शिखर, शिखर मतलब ये वाला बिंदु, इसको दे दो ए बिंदु, यानी ए बिंदु से इसको दे दो बी, इसको दे दो सी और इसको दे दो डी। तो ए बिंदु से सी बिंदु के बीच में क्या हो रहा है कि जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। बनाओ उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया अपने पास में उन्नयन कोण 60 डिग्री। और इसी बिंदु यानी इसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण, पेड़ स्थल के शिखर, पेड़ स्थल का शिखर कौन सा बिंदु हो गया है डी, तो इसका उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, यानी कि आपको बनाना है इसी प्रकार से इसका। और ये वाला कितना है बेटा, ये वाला है 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पेड़ स्थल की यानी बी डी की आपको हाइट ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जो दिया गया बेटा वो सबसे पहले लिख लो। आपके पास में दिया हुआ है मूर्ति की ऊंचाई, और ऊंचाई कितनी है बेटा इसकी एडी, और एडी का मान दिया हुआ है 1.6 मीटर। ठीक है, आपको थीटा वन दिया हुआ है 45 डिग्री, थीटा टू दिया हुआ है 60 डिग्री। आपको क्या करना है, पेड़ स्थल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपको निकालना है पेड़ स्थल की ऊंचाई, और ऊंचाई आपको देखो ये क्या दी हुई है बी डी, यानी कि आपको बी डी का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, सबसे पहले आपको त्रिभुज लेना है बी डी बी सी। पहले की जैसे आप सबसे पहले एक काम करो, ये त्रिभुज ले लो, या एक काम करो सबसे पहले ए बी सी ले लो, कोई सा भी ले लो। सबसे पहले इस बार लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है बच्चों, तो आपको लिखना है समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो कर्ण कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, कर्ण का कोई रोल नहीं है इसमें, आपको केवल लंब चाहिए और आधार चाहिए, यानी कि आपको लिखना है टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे हुए आधार। और थीटा की देखो जब एबीसी आप लो, एबीसी में पूरा त्रिभुज आ रहा है, तो आपको त्रिभुज लेना है, थीटा का मान लेना है 60 डिग्री।
तो आप लिखोगे बेटा टेन 60 बराबर, तो लंब देखो यहाँ पे, देखो लंब है बेटा त्रिभुज, त्रिभुज में लंब ए बी है, ए बी में ए डी प्लस डी बी आ रहा है, तो आपको लिखना है ए डी प्लस बी डी या बी डी कर दो बेटा, और आधार कितना हो जाएगा बी सी, और ए डी का मान कितना दिया हुआ है 1.6, तो आपको करना है 1.6 प्लस बी डी का हमने कितना माना था एच, तो इसको लिख दो एच, और बीसी को कितना मानो, बीसी को एक काम करो बीसी ही रहने दो, ठीक है। टेन 60 का मान कितना होता है √3 बराबर, ये हो जाएगा बेटा 1.6 प्लस एच अपॉन बीसी, ठीक है। अब एक काम करो, इसके बटे में एक लिख दो, यहाँ पे इसका कर दो वज्र गुणा, वज्र गुणा करो, ये हो जाएगा बीसी गुणा √3, बहुत बार बताया हुआ है, ऊपर वाली ये जो ऊपर इधर जो आपको वज्र गुणा में एक बार डायरेक्ट कैची गुणा करना है, यानी इस नीचे वाले मान को इधर ऊपर वाले मान से, इस ऊपर वाले मान को नीचे वाले मान से गुणा करना है, तो इधर 1.6 प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा, सॉरी ये प्लस और एच, इसको आपस एक से गुणा करोगे तो आपस यही मान आएगा, ठीक है। और ये अंडर रूट आपको किसका मान निकालना है एच का, तो एच का मान निकालने के लिए बेटा क्या करोगे 1.6 को आपको करना पड़ेगा पक्षांतरण, तो एच बराबर, एक काम करो आप चाहो तो इसी को समीकरण नंबर 1 दे दो यहाँ पे, या फिर आपको क्या कर दो 1.6 का या पक्षांतरण कर दो, ठीक है। मैं इसी को दे रहा हूँ समीकरण नंबर 1। अब आपको त्रिभुज देना है नीचे वाला छोटा वाला, पूरा बड़ा त्रिभुज ले लिया हमने, अब त्रिभुज लेना है बेटा आपको डी बी और सी, ठीक है। तो लो बेटा डी बी सी में वही आपको लेना है टेन थीटा, और टेन थीटा का मान होता है बेटा लंब बटे हुए आधार, और लंब बटे हुए आधार तो लंब कितना हो जाएगा, देखो डायग्राम में देखो बेटा लंब हो जाएगा अपने पास में डी बी, या इसको लिख दो बी डी, और आधार हो जाएगा बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो बेटा लंब हो गया बी डी और आधार हो गया बी सी, और थीटा की जगह आपको लेना है बेटा 45 डिग्री, क्योंकि छोटा वाला त्रिभुज है ना, देखो यहाँ पे ये छोटा वाला कितना है 45, इसलिए तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा टेन 45 बराबर, बी डी की जगह आपको लिखना है, देखो बी डी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो बी डी दिया हुआ है बेटा एच, और आपको बी सी की जगह बी सी ही लिखना है, ठीक है। तो इसकी जगह एच और बी सी की जगह बी सी, टेन 45 का मान कितना होता है 1, तो इसको लिख दो 1 के बटे में 1 बराबर एच बटे वे बी सी, यानी कि अगर इसका वज्र गुणा करता हूं बेटा तो बी सी का मान एच के बराबर आएगा, यानी कि बी सी एच के बराबर है, ठीक है। यानी कि जहां पे एच होगा वहां पे भी बी सी कर दूंगा, या बी सी होगा वहां पे भी एच कर दूंगा, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो आपको लिखना है समीकरण नंबर 1 व 2 से। अब देखो ये तो अपने बीसी का मान आपको कितना लिखना है एच, और यहाँ पे समीकरण नंबर 1 कितनी है, समीकरण नंबर 1 है बेटा बीसी गुणा √3 और 1.6 प्लस एच, यानी कि आपको इस बीसी की जगह करना है एच, और यहाँ पे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ पे हो जाएगा एच √3, ठीक है बेटा। तो आपको यहाँ पे लिखना है एच √3 बराबर, और इधर 1.6 प्लस एच है, तो ये ऐसा कैसा जाएगा, ठीक है 1.6 प्लस एच, इस एच √3 के पास में आएगा, ये वाला एच है ना ये इधर इसके पास में आएगा, और ये 1.6 ऐसे कैसे रहेगा, यानी कि आपको इस एच का पक्षांतरण करना है, तो करो पक्षांतरण बेटा, तो ये एच √3 माइनस एच बराबर में आ गया 1.6, यहाँ एच को बनाएगा तो ये √3 माइनस 1, ये बराबर में 1.6, ऐसे कैसे। अब देखो ये √3 माइनस 1 है ना बेटा, तो ये देखो इधर गुणा में है, तो इधर आते हो जाएंगे भाग में, और मैंने बोला नीचे अंडर रूट नहीं रहना चाहिए, यानी कि आपको इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, यानी कि आप लिख सकते हो हर का परिमेयकरण करने पर, और हर का परिमेयकरण देखो अगर माइनस प्लस चिन्ह दिया हुआ है तो आपको केवल चिन्ह चेंज करना है, देखो अगर केवल √3 है, केवल अंडर में संख्या हो तो आपको ऊपर और नीचे अंडर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है, और जब आपको इस प्रकार से या तो माइनस का चिन्ह हो या प्लस का चिन्ह बीच में आ जाए बेटा, तो आपको वैल्यू चेंज नहीं करनी, केवल चिन्ह चेंज करना है, और चिन्ह चेंज करके आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे √3 माइनस 1 है ना बेटा, तो √3 प्लस 1 से ऊपर और √3 प्लस 1 से नीचे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो h बराबर आ गया 1.6 गुणा √3 प्लस 1, और नीचे देखो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, मैंने आपको बताया हुआ है, आपको बताया था जब भी इस प्रकार से एक बार माइनस में और एक बार प्लस में हो बेटा, तो आपको लिखना है a² माइनस b², एक की वैल्यू कितनी जाएगी √3, बी की वैल्यू कितनी जाएगी 1,
तो करो बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा √3 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा -1 का स्क्वायर। तो h का मान निकल के आएगा 1.6 गुणा √3 + 1 और बटे में आएगा बेटा 3 - 1, ठीक है। और यहाँ पे h बराबर 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो यहाँ पे आ गया 1.6 गुणा √3 + 1 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2, और 2 से कितनी बार कटेगा 0.8, तो h का मान निकल के आएगा 0.8 √3 + 1 मीटर, यानी कि पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी आ गई 0.8 कोस √3 + 1 मीटर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप चाहो तो √3 का मान लिख दो, आगे सोल्व कर दो, फिर भी आपका आंसर वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो ये भी आंसर सही है और वो भी सही है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब होता है सबसे निम्नतम बिंदु, नीचे वाला बिंदु, ठीक है, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई याद करनी है, यानी कि आपको भवन भी बनाना है और मीनार भी बनानी है। तो देखो भवन बड़ी, आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, जब भी भवन भी बनाना हो मीनार भी बनाना हो तो आपको मीनार को ज्यादा ऊंचा बनाना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि भवन से हमेशा मीनार बड़ी होती है, ये ध्यान रखना है। यानी कि आपको एक तरफ बनाना है भवन, देखो जैसे मान लो भवन की हमने केवल हाइट बना दी, ठीक है, तो अब आपको मीनार को थोड़ा बड़ा बनाना है, ठीक है, जैसे मान लो हम लोग मीनार को बना दिया ये, ठीक है, इधर ये वाली मीनार हो गई और ये भवन हो गया। ये बोल रहा है बेटा मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि पाद बिंदु का मतलब ये वाला बिंदु है मीनार, ये वाली मीनार है बेटा, देखो ये ए और ये बी, इधर इसको सी कर दो, इसको डी कर दो, तो इस बिंदु, ये मीनार है, मीनार का पाद बिंदु हो गया बी, तो इस बी बिंदु से सी बिंदु यानी इस भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री। देखो इसको बनाओ, ठीक है, इसको वीडियो को मिला दो बेटा, इसको मिला दो, यानी कि ये जो अपने पास में निकल के आया उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। और आगे दे रखा है भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु कौन सा हो गया डी, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण देखो किस प्रकार से बनाओगे, आपको बनाना है इस प्रकार से, और ये कितना निकल के आया 60 डिग्री। और मीनार की हाइट दे रखी है बेटा 50 मीटर, यानी कि ए बी का मान 50 मीटर हो गया, तो भवन की ऊंचाई याद करनी है, भवन की ऊंचाई यानी कि आपको सी डी यानी इस हाइट का मान निकालना है, यानी डीसी का मान निकालना है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो दिया गया बेटा वो सबसे पहले लिख लो, आपको दिया गया है मीनार की ऊंचाई, और ऊंचाई है ए बी और ए बी का मान है 50 मीटर, ठीक है। और बेटा इसमें आपको क्या ज्ञात करना है सी डी, यानी कि आपको एच का मान ज्ञात करना है, और सी डी क्या है, सी डी है बेटा भवन की ऊंचाई, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करो, आप त्रिभुजाई ए बी सी ले लो, ए बी डी ले लो, तो आपको क्या लेना है, या तो या ए बी डी लेना है या आपको लेना है बी सी डी लेना है। तो आप चाहो ए बी डी ले लो पहले या बी सी डी ले लो, कोई सा भी ले लो। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज ले रहा हूँ ए बी और डी ले रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो आपको लेना है समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो एबीडी में देखो बेटा ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई ए बी, आधार हो गया बी डी और कर्ण हो गया ए डी। अपने को कर्ण नहीं चाहिए, अपने को केवल लंब और आधार चाहिए, तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है tan थीटा। तो आपको इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन सोल्व करते समय कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है। तो आपको यहाँ पे बेटा त्रिकोणमितीय अनुपात लेता है tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे हुए आधार के। और tan थीटा देखो यहाँ जब आप ए डी बी ले रहे हो, ए बी डी ले रहे हो, तो थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे 60, तो आपको यहाँ पे टेन 60 करना है। और लंब कितना है, यहाँ पे लंब है ए बी और आधार है बी डी, तो आपको लेना है बेटा ए बी बटे वे बी डी। और ए बी की वैल्यू कितनी थी, ए बी मीनार की ऊंचाई थी,
इसकी वैल्यू थी 50 मीटर और BD का मान सबसे पहले अपने को निकालना है। और tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो यहाँ पे लिख दो √3 बराबर 50 बटे वे BD, बटे वे में आ गया बेटा 1। अब देखो BD को किससे गुणा करोगे, √3 से, यानी कि आपको इसको आगे सोल्व करने के लिए गुणा करना है, वज्र गुणा यानी कि तिरछा गुणा करना है। तो BD को गुणा करोगे √3 से और 50 को गुणा करोगे 1 से, और आगे BD का मान निकालना है। तो √3 गुणा में है तो इधर आते हो किस में जाएगा, भाग में, यानी कि BD का मान निकल के आएगा 50 बटे वे √3 मीटर। यानी कि ये जो अपने पास आधार है बेटा, कॉमन आधार है दोनों त्रिभुजों में, इसका मान निकल के आया 50 बटे वे √3 मीटर। अब आपको त्रिभुज लेना है BCD। तो आपको त्रिभुज लेना है यहाँ पे समकोण त्रिभुज BCD में। और BCD में आपको वही आपको वापस tan थीटा लेना है। tan थीटा का मान होता है बेटा लंब बटे वे आधार। लेकिन देखो क्वेश्चन देखो, अब की बार लंब कौन सा हो जाएगा, CD, और आधार है अपने पास में BD। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है लंब CD है और आधार है BD, और BD की जगह आपको कितना लिखना है 50 √3, और थीटा की वैल्यू देखो पहले 60 लिया था, तो अब की बार कौन सा लेंगे 30 डिग्री। तो आपको यहाँ पे लेना है बेटा tan 30 बराबर CD का मान अपने को निकालना है, इसका मतलब आपको H क्या याद करना है, और BD की जगह आप लिखोगे 50 बटे वे √3। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर H बटे वे 50, और जो √3 है बेटा ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पे। अब बताओ इसका करना है आपको वज्र गुणा, और वज्र गुणा करोगे तो ये जो नीचे 50 है इसको गुणा करना है 1 से, यानी कि इसको गुणा करना है 1 से, H इंटू ये गुणा है बेटा ना, ये हो जाएगा गुणा, और √3 को गुणा करना है √3 से, यानी कि H √3 को √3 से गुणा करोगे तो आएगा √3। ठीक है। अब बताओ H का मान निकालने के लिए बेटा आपको क्या करना है, इस 3 का भाग देना है 50 में, यानी कि आएगा 50 बटे वे √3। नहीं बेटा यहाँ पे आएगा केवल √3 आएगा, √3 तो है ही नहीं अपने पास में, हाँ बेटा यहाँ पे केवल केवल 3 आएगा, यहाँ पे 3। अब 3 का भाग दो कितनी बार जाएगा 50 में, ये देखो 3 एकम 3, 2 बजेगा, 3 छंग 18, तो 16 सहित आ जाएगा 2/3 मीटर। यानी कि जो इस भवन की जो हाइट आई है अपने पास में वो आई है 16 सहित 2/3 मीटर। यानी कि इस क्वेश्चन का अपने पास आंसर हो गया 16 सहित 2/3। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन है बेटा, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी निकालिए, यानी दूरी ज्ञात कीजिए। देखो बेटा ऐसा डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये दिया हुआ है 80 मीटर चौड़ी सड़क। देखो बेटा सड़क बनाने को, सड़क किस प्रकार से होगी, देखो बेटा अपने पास सड़क होगी इस प्रकार से, इस प्रकार से सड़क होगी, और ये बोला कि इतनी जो चौड़ी सड़क है बेटा इसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर। तो हम सड़क तो ऐसे तो नहीं बना सकते। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, सड़क को केवल चौड़ाई दर्शा रहा हूँ, यानी कि जो ये चौड़ाई है बेटा ये इतनी केवल चौड़ाई चौड़ाई दिखा रहा हूँ, यानी कि आपको केवल चौड़ाई बनानी है। जैसे मान लो ये अपने पास सड़क की हो गई चौड़ाई, ठीक है बेटा, इस चौड़ाई को नाम दे दो आप लोग, नाम चलो बाद में देना, इसकी केवल चौड़ाई लिख दो 80 मीटर। ठीक, आप चाहो तो चौड़ाई बढ़ा दो डायग्राम को सही करने के लिए। अब सही है, ये हो गया अपने पास में सड़क की चौड़ाई। ये बोल रहा है बेटा 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, यानी कि ये एक और तो हो जाएगा इस साइड और एक और हो जाएगा इस साइड, यानी एक तो लेफ्ट साइड हो गया एक राइट साइड हो गया। समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं, यानी कि आपको क्या लगाना है, दो समान लंबाई के खंबे लगाना है। जैसे एक तो हो गया ये वाला खंबा, इसकी लंबाई समान है, इसी प्रकार से हो गया ये हो गया दूसरा खंबा, इसकी और इसकी लंबाई समान, हाइट समान है ना बेटा। ये बोल रहा है दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी आपको सड़क पर कोई एक बिंदु लेना है, लेकिन बीच वाला नहीं लेना, क्योंकि बीच में लोगे तो दोनों के उन्नयन कोण समान आएंगे। तो आपको क्या करना है, एक साइड झुका हुआ लेना है, या तो आप इस साइड ये वाला बिंदु ले लो यहाँ पे कोई बिंदु, या फिर इस साइड कोई बिंदु ले लो। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मैं कोई बिंदु ले रहा हूँ ये वाला, ठीक है, इस बिंदु से इसका शिखर का उन्नयन कोण और इस बिंदु से इसका शिखर का उन्नयन कोण एक का 60 और एक का 30 डिग्री है। देखो जैसे बनाते हैं बेटा,
ये इसका कोण बन गया, ये इसका कोण बन गया। अब बताओ, जितना व्यक्ति जितना पास होगा बेटा उतना ही कोण ज्यादा होता है, यानी कि कोण ज्यादा होगा इसका। आपको बस इतना ध्यान रखना है। यानी कि देखो ये मान लो बिंदु है, इस खंबे के पास में ज्यादा है ना बेटा, तो इसका उन्नयन कोण का मान होगा 60, और इस खंबे से इस बिंदु की दूरी ज्यादा है, यानी कि इसका उन्नयन कोण होगा कम। कम का मतलब कितना, 30 डिग्री। यदि आप इस प्रकार से अगर इस खंबे के पास में लेते हो तो इधर का 60 हो जाएगा और इस वाले खंबे का हो जाएगा 30 डिग्री। इस प्रकार से आपको लेना है, ठीक है बेटा। तो आपको दोनों खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जैसे आपको इसको दे दो ए बिंदु, इसको दे दो बी बिंदु, इसको दे दो सी बिंदु, इसको दे दो डी बिंदु और इसको दे दो ई बिंदु। तो दोनों खंबे, एक खंबा हो गया ए बी, एक खंबा हो गया डी ई। तो दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी हो गई, बी डी। ये ध्यान रखना है। आपको बेटा खंभों की ऊंचाई, यानी कि आपको ए बी का मान, आपको ए बी का मान और डी ई का मान निकालना है, और साथ में खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी, यानी कि खंभों से बिंदु की दूरी, यानी आपको इधर बी सी का मान भी निकालना है और सी डी का मान भी, यानी दोनों का मान अलग अलग निकालना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है बेटा कि जो कंप्लीट बी डी है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो इसकी टोटल लेंथ है बेटा वो 80 मीटर है। तो आपको BC का मान और CD का मान अलग अलग निकालना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इस CD को मान लो। जैसे मैं CD को मान लेता हूँ बेटा, ये अक्ष मीटर है, ठीक है। ये अक्ष मीटर होगा तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस अक्ष, तो ये हो जाएगा बेटा 80 माइनस अक्ष मीटर, ठीक है। इसको सही लिख लो। अब सही है बेटा, ये कंप्लीट BD का मान तो 80 हो गया, हमने केवल CD को अक्ष मान लिया, तो ये B और C ये निकल के आ गया अपने पास में 80 माइनस अक्ष मीटर, ठीक है। आपको क्या करना है, एक तो खंभों की ऊंचाई याद करनी है और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं बेटा, त्रिभुज ए बी और सी। तो आपको लिखना है समकोण त्रिभुज ए बी सी में। और एबीसी में बेटा देखो, आपको देखो कर्ण नहीं चाहिए, केवल आपको लंब और आधार काम में लेना है, और लंब और आधार होता है टेन में। तो आपको लेना है बेटा टेन थीटा, जिसका मान होता है लंब बटे हुए आधार के। और थीटा की जगह जब आप एबीसी ले रहे हो, थीटा लेना है 30 डिग्री। तो आपको लेना है बेटा टेन 30 बराबर, और लंब देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन डायग्राम में देखो, लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी सी। तो आपको लेना है ए बी बटावा बी सी। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ए बी की वैल्यू आपके पास दी हुई है, नहीं दी हुई तो पहला एक खंबा है। और देखो ये बोला खंभों की, देखो क्वेश्चन में सबसे पहले ऊपर देखो डायग्राम में, क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, आमने सामने समान लंबाई के खंबे है, यानी कि ए बी का मान डी ई के बराबर करना है, ये ध्यान में रखना है। तो आपको ये ए बी बराबर डी ई है, तो मैंने ए बी का भी कर दिया, ठीक है बच्चों। बीसी है, बीसी का मान किसके बराबर हो गया, 80 माइनस अक्स के। तो ये हो गया 80 माइनस अक्स। अब आपको करना है इसका वज्र गुणा। अब वज्र गुणा करोगे तो बेटा 80 माइनस अक्स को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 80 माइनस अक्स। तो आपको लिखना है 80 माइनस अक्स बराबर, ए बी को √3 से गुणा किया तो आ गया ए बी गुणा √3। ये आप डायरेक्ट लिख लो, ए बी √3, ठीक है। और ए बी आपको बस इतना सा ध्यान रखना है बेटा कि ए बी का मान आगे जाके डी ई के बराबर करना है, ठीक है। ये अपने पास में हो गई समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से आपको त्रिभुज लेना है सेकंड वाला, और सेकंड कौन सा हो गया, सी डी और ई। लिखो बेटा समकोण त्रिभुज सी डी ई में, और समकोण त्रिभुज सी डी ई में बता आपको बता टेन थीटा बराबर हो जाएगा बेटा लंब बटे हुए आधार, और लंब कितना है बेटा डीई, और आधार कितना है सी डी। तो आपको लिखना है, यहाँ पे आपको लेना है टेन 60, इधर देखो लंब हो जाएगा बेटा डीई बताया अभी, और आधार हो जाएगा सी डी। टेन 60 का मान होगा बेटा √3 बराबर डीई, और डीई का मान आपको कितना लिखना है बेटा, देखो ऊपर देखो मैंने बताया ए बी का मान और डीई का मान बराबर है, तो आपको डीई की जगह लिखना है ए बी। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया ए बी। आप चाहो तो इधर लिख सकते हो कि डीई का मान बराबर है ए बी के, क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा। और नीचे सी डी है, और सी डी का मान हमने अक्स माना था, ये वाला, ठीक है। यहां से अक्स लिखा, तो इसकी जगह लिखना है यहाँ बटे में करना है 1। अब करना है इसका वज्र गुणा, और वज्र गुणा करोगे तो अक्स को गुणा करना है √3 से। तो अक्स √3 और ए को गुणा करना है ए बी से। तो 1 गुणा ए बी, यानी कि इसका मान निकल के आएगा ए बी। तो अक्स का मान कितना हो जाएगा, अक्स का मान हो जाएगा बेटा ए बी बाय √3,
ठीक है। अक्स का मान कितना हो गया, ए बी बाई रूट थ्री, यानी कि आपको देखो किसका मान निकालना है, आपको लंब इनके बीच की दूरी और हाइट दोनों निकालनी है। ठीक है, तो मैं जहाँ जहाँ पे अक्स है, अक्स की जगह कर दूंगा ए बी बाई रूट थ्री। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण नंबर 2 और लिखोगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। और 2 में जो समीकरण नंबर 1 3 बेटा ये वाली, ये देखो ये वाली जो समीकरण नंबर 1 मानी थी, इसमें आपको क्या करना है, अक्स की जगह ए बी बाई रूट थ्री मान लिखना है, यानी कि आपको अक्स का मान लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 माइनस ए बी बाई रूट थ्री। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 80 माइनस ए बी बाई रूट थ्री, ये अक्स का मान लिख दिया, ये बराबर, और ऊपर देखो इधर है ए बी रूट थ्री, तो ये आ जाएगा ए बी रूट थ्री, ये माइनस का मान है, इधर आते हो जाएगा प्लस का, तो ये 80 बराबर ए बी रूट थ्री माइनस, सॉरी प्लस है ना बेटा यहाँ पे, क्योंकि माइनस का था, और ए बी बटे हुए रूट तीन, इसका आपको लेना है एलसीएम। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बेटा, एलसीएम आएगा रूट थ्री, और एक का भाग रूट थ्री में जाएगा रूट थ्री बार, और रूट थ्री को ए बी रूट थ्री से गुणा करोगे तो रूट थ्री से गुणा होगा और आएगा केवल तीन, यानी कि ए बी को केवल तीन से गुणा करना है। और फिर प्लस का चिन्ह, अंडर रूट तीन को अंडर रूट तीन में भाग दोगे तो आएगा एक, और एक को ए बी से गुणा करोगे तो ए बी, और इधर बराबर में कितना है 80। तो ये देखो 80 वापस किससे गुणा हो जाएगा, अंडर रूट तीन से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 80 रूट तीन बराबर 3 ए बी, ये आ जाएगा बेटा 3 ए बी, और प्लस का आ जाएगा ए बी, तो ये जाएगा बराबर में आ जाएगा 4 ए बी। ठीक है बच्चों, तो देखो ये ए बी है ना बेटा यहाँ पे, तो इधर आ जाएगा ए बी का मान निकल के आएगा 80 रूट तीन बटे वे चार, चार का भाग जाएगा 20 बार, यानी कि अपने पास खंबे के दोनों खंबे की जो समान ऊंचाइयां हैं, यानी कि प्रत्येक खंबे की ऊंचाई होगी 20 अंडर रूट 3 मीटर। और ए बी का मान किसके बराबर था, ए बी का मान किसके बराबर था, डी ई के, यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा था, देखो यहाँ पे ये रहा, यानी कि ए बी बराबर है डीई के, और ये दोनों मान 20 अंडर रूट 3 मीटर के बराबर है, यानी कि इनके बीच की दूरी आ गई ये, यानी कि एक आंसर तो हो गया अपने पास में ये, यानी खंभों की ऊंचाइयां। तो लिखो यहाँ पे समान खंभों की ऊंचाइयां कितनी है, 20 अंडर रूट 3 मीटर। अब आपको निकालना है इनके जो बिंदु है ना बेटा, उनके बीच की दूरी, यानी कि आपको BC और CD का मान निकालना है। ये कहाँ से निकलेगा बेटा, ये निकलेगा बेटा समीकरण जो एक है ना बेटा, इसमें या तो एक काम करो आप लोग, समीकरण 2 में आपको AB का मान रख दो, क्योंकि AB का मान और D का मान तो समान है। तो आपको क्या करना है, समीकरण 2 में या समीकरण 1 में किसी में भी आपको AB का मान रखना है। AB का मान कितना रखोगे, 20 अंडर रूट 3 रखना है। ठीक है बच्चों, तो रखो बेटा यहाँ पे, तो यह आ जाएगा बेटा, देखो अक्स बराबर है AB बटे हुए रूट थ्री, तो आपको लिखना है समीकरण 2 में AB का मान रखने पर, और AB का मान रखोगे तो कितना आएगा बेटा, अक्स बराबर 20 अंडर रूट 3 बटे हुए 20, सॉरी यहाँ पे आएगा अंडर रूट 3, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसल, यानी कि इसका मान आ गया 20 मीटर, यानी कि जो अपने पास ये लंबाई थी ना बेटा, इस अक्स का मान आ गया 20 मीटर। अब बताओ ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 में से 20 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 60, यानी कि अब लिख देंगे बेटा BC, और अक्स किसके बराबर था बेटा, CD के, तो BC बराबर है बेटा 80 माइनस अक्स, और अक्स का मान कितना आया 20, तो आपको करना है 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। तो इनके बीच की दूरियां भी आ गई, खंभों की ऊंचाइयां भी आ गई, और इस क्वेश्चन का अपने पास ये भी आंसर है, ये भी आंसर, और ये भी आंसर है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। धन्यवाद।